हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन की, क्योंकि हाल ही में हमारी केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दे दी गई है। अब जरूरी है कि इससे जुड़ी सभी तमाम बातों को हम लोग अच्छे से जाने समझें। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी न्यूज़ क्या कह रही है। न्यूज़ का कहना है कैबिनेट ने वर्ष 2024-25 और 25-26 के लिए बढ़े हुए आवंटन के साथ संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। तो यहाँ पर मंजूरी दी है तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन साथ साथ ये भी समझ में आ रहा होगा कि वर्ष 2024-25 और 25-26 के लिए बढ़े हुए आवंटन के साथ मंजूरी दी गई है संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को। तो ये बात क्यों आ रही है? देखिए, दरअसल फिलहाल हम लोग की जो स्थिति चल रही है, ये स्थिति है 15वें वित्त आयोग चक्र की। अभी हम लोग 15वें वित्त आयोग के चक्र में हैं और 15वें वित्त आयोग का जो चक्र है, ये चक्र शुरू हुआ था वर्ष 2021-22 के वित्त वर्ष में और ये कंप्लीट होगा वर्ष 2025-26 के वित्त वर्ष में। तो इस पूरे पीरियड के लिए एक्चुअल में पहले ही मंजूरी दे दी गई थी राष्ट्रीय गोकुल मिशन को, लेकिन जो मंजूरी दी गई थी वहां मंजूरी थी 2400 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ। कितने? 2400 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ। अब दरअसल जो बढ़ा हुआ आवंटन है वो है कुल 1000 करोड़ रुपए का, यानी कि ये अतिरिक्त ऐड किया है, जिससे कि अब 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान जो संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन की पूरा का पूरा आवंटन है, ये आवंटन हो गया है 3400 करोड़ रुपया। तो इसी वजह से ये पूरा मामला चर्चाओं में आया। तो आइए समझते हैं और चीजों को। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दे दी, जैसा कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। तो विकास कार्यक्रम योजना के केंद्रीय क्षेत्र घटक के रूप में संशोधित मिशन का कार्यान्वयन 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय के साथ किया जा रहा है, जैसा कि आपको मैंने बता दिया। और 15वें वित्त आयोग के दौरान 3400 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ मंजूरी दी गई है। क्लियर है सारी बातें आपको? चलिए अब समझते हैं हम लोग इससे जुड़ी हुई कुछ और खास बातों को। जैसे कि अब फिलहाल जब ये संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन सामने आया है, तो इस दौरान ये भी पता चला है कि केंद्र सरकार ने 2 नई गतिविधियों को भी इसमें जोड़ा है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आवंटन बढ़ाया गया है, 2 नई गतिविधियों को भी इसमें शामिल किया गया है। पहली गतिविधि है यहाँ पर 15,000 बच्चियों के लिए 30 आवासीय सुविधाओं का निर्माण करना और 30 आवासीय सुविधाओं के निर्माण से लेकर के कार्यान्वयन एजेंसियों को बछिया पालन केंद्रों की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत का 35% एकमुश्त सहायता देना। तो यहाँ पर यह स्थिति है कि सारा काम जो है वो 15,000 बच्चियों के लिए किया जाएगा, जिसमें 30 आवासीय सुविधाओं के निर्माण से लेकर के बछिया पालन केंद्रों की स्थापना तक का दायित्व दिया गया है। और इसके तहत कहा गया है कि पूंजीगत लागत का 35% एकमुश्त सहायता दी जाएगी। इसके अलावा दूसरी बात जो यहाँ पर शामिल की गई है वो है किसानों को उच्च आनुवांशिक योग्यता IVF बछिया खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है। किसानों को बोलना है कि भाई आप खरीदो ये वाली बछिया, जो हम लोग जानते हैं उच्च आनुवांशिक योग्यता IVF बछिया के रूप में। तो किसानों को इसे खरीदने के लिए भी प्रोत्साहित करना। अब पहला जो मामला या पहली जो गतिविधि शामिल की गई है उसका तो हम लोग मामला समझ गए हैं कि बच्चियों को लाभ देने के लिए सारा मामला कर रहे हैं, पर किसानों को क्यों बोल रहे हैं कि आप इसको खरीदिए? तो देखिए, इसके पीछे का खास रीजन ये है कि जब किसान उच्च आनुवांशिक योग्यता IVF बछियाओं को खरीदेंगे तो ऐसी स्थिति में किसानों को खरीद के लिए जो दूध संघों या वित्तीय संस्थानों या बैंकों से जो ऋण मिलेगा, उस ऋण के ऊपर 3% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अधिक पैदावार देने वाली नस्लों के व्यवस्थित इंडक्शन में भी इससे मदद मिलेगी, जो चीजें यहां पर क्लियर की गई हैं। तो इसी वजह से ये दूसरी गतिविधि जोड़ी गई है। पहली गतिविधि से मुख्य लाभ बछियाओं को हो रहा है, जिसमें 15,000 बछियाओं के लिए सारा का सारा मामला रखा गया। क्लियर है बात सारी की सारी? अब इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के पीछे का रीजन क्या है, हम लोग क्या उद्देश्य और क्या उम्मीदें रखें? तो देखिए, 2 नई गतिविधियां शामिल की गई हैं वो तो पता चल गई। अब इसके अलावा इस संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हमारे देश में जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन चल रहा है, जिसको 2014 में शुरू किया गया था, तो इसके तहत जो गतिविधियां हैं उन सभी गतिविधियों को बस अच्छे से जारी रखा जाए, बिना किसी संशोधन के, बिना किसी परिवर्तन के। सब काम बेहतरीन होना चाहिए और हमारे देश में जो स्वदेशी गाय की नस्लें हैं उसमें सुधार होना चाहिए, उन्हें सभी चीज़ें बेहतर से बेहतरीन मिलनी चाहिए, यही चाहत रखी गई है। तो अब राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गायों के लिए हम लोगों ने क्या क्या गतिविधियां निर्धारित की थी वो समझिए। सबसे पहले वीर्य केंद्रों को मजबूत बनाना, दूसरा है कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क
का संचालन ठीक से करते रहना। आगे है बैल प्रजनन कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना। लिंग विशिष्ट वीर्य का उपयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ाना या कार्यक्रम चलाना। कौशल विकास पर ध्यान देना, मतलब जो भी लोग जुड़े हुए हैं बछियाओं से, गायों से, उनके जीवन के लिए कार्य करते हैं, तो उन सभी के कौशल का विकास करने के लिए कार्यक्रम चलाना। किसानों को जागरूक करना इस पूरे मामले में, और उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करना। नवीन गतिविधियों के लिए समर्थन जुटाना, और इसके अलावा केंद्रीय मवेशी प्रजनन फार्मों को मजबूत करना। ये सारी की सारी गतिविधियां जो हैं हमारी, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्धारित की गई थी और 2014 से लगातार इनका संचालन बढ़िया से किया जा रहा है। अब ज़रूरी ये है कि जो संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसमें बस इनको बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू किया जाए और कुछ नहीं करना। ठीक, मामला क्लियर हो गया सारा का सारा। आइए थोड़ी सी बात अब हम लोग राष्ट्रीय गोकुल मिशन की भी कर लेते हैं। तो बता चुका हूं कि इसको वर्ष 2014 में शुरू किया गया था, जिसका खास उद्देश्य था स्वदेशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण, गोजातीय उत्पादकता को बढ़ावा देना, उच्च गुणवत्ता वाले प्रजनन को बढ़ावा देना, कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को मजबूत करना। तो ये सारे के सारे उद्देश्य रख करके इस योजना को या इस मिशन को शुरू किया गया था। जैसा कि आपको बता चुका हूं कि 2400 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ ये वर्ष 2021 से 2026 तक एक छत्र योजना राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत भी जारी है। आपको बता चुका हूं कि ये पहले जारी था 15वें वित्त आयोग चक्र के तहत, लेकिन अब 1000 करोड़ रुपए की राशि इसमें बस बढ़ा दी गई है, यही संशोधन खास किया गया। ठीक है, तो क्या उद्देश्य रहे जिस वजह से शुरू किया गया, कब शुरू किया गया और क्या क्या गतिविधियां हैं, वो सब आपको मैं क्लियर कर दिया हूं। अब इसी के साथ हम लोग एक खास चीज और देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि भाई आप इतनी बड़ी राशि खर्च कर रहे हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन पे, क्या इसके तहत कुछ लाभ मिला है? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि 10 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है इस मिशन को शुरू किए हुए। तो ऐसी स्थिति में बीते 10 सालों में कुछ लाभ वगैरह मिला था भी या नहीं? तो देखिए, स्थिति इस प्रकार की है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जो बड़ी सफलता रही है वो रही है दूध उत्पादन की। अब जब हम लोग गाय की नस्लों पर काम कर रहे हैं, गोजातीयत के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पता चलता है हमें यहाँ पर कि भाई सफलता तो मिलनी भी लाजमी है। तो 10 वर्षों के दौरान हम देखते हैं कि दूध उत्पादन में 63.55% की वृद्धि हुई है। ये अपने आप में एक उल्लेखनीय और खास वृद्धि है जो हम यहाँ देख रहे हैं। 63.55% की वृद्धि हमें यहाँ देखने को मिल रही है। हालांकि ये वृद्धि जो है वो ओवरऑल है। इसके अलावा बात करें प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता के मामले में, तो हमें पता चलता है कि वर्ष 2013-14 में जो हमारे देश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता थी वो 307 ग्राम प्रतिदिन थी, लेकिन ये 2023-24 में बढ़ करके हो गई है 471 ग्राम प्रतिदिन। तो यहाँ पर भी हम लोग वृद्धि देख रहे हैं। वृद्धि के अलावा 10 वर्षों में जो दूध के मामले में उत्पादकता की कहानी है, यहाँ पर भी हम लोग वृद्धि देख रहे हैं और उत्पादकता में 26.34% की वृद्धि का अनुभव किया गया है। इतनी वृद्धि दर्ज की गई है। तो बीते 10 वर्षों में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत सफलताएं तो काफ़ी मिली हैं, चीज़ें काफ़ी सुधरी हैं। उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले समय में भी चीज़ें इसी प्रकार से बेहतरीन चलेंगी और हम लोग अपने गो वंशों के लिए या गोजातीय वंशों के लिए चीज़ों को ऐसे ही अच्छे से आगे बढ़ाते रहेंगे और सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। क्लियर है मामला सारा? किसी को कोई हद तक परेशानी तो नहीं, उम्मीद करता हूँ। बाकी स्टडी IQ IAS हिंदी हमारा मेन प्लेटफॉर्म है जहाँ हम लोग मिलते हैं। बाकी आप लोग मुझसे जहाँ जुड़ सकते हैं, ये सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और X का। और बस आज की क्लास में इतनी ही बातें करते हैं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के लिए जानने समझनी जरूरी थी वो सब आप तक पहुँच गई है। बाकी आप लोग इस सेशन को बाकी साथियों तक शेयर कर सकते हैं। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बने रहिए स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे। बाकी की बातें होंगी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।